नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मेरा विषय है सर्वनाम पार्ट 2। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए सारे चैप्टर की, हिंदी के जितने भी चैप्टर सभी की थ्योरी करवाई जा रही है, उससे संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं। उसके बाद आपकी एसटी माने मिले जुले प्रश्न करवाए जाएंगे। यदि आप मेरा साथ देते हैं, इससे बाहर से आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों, ये सारे ही चैप्टर जो भी हिंदी में करवाए जा रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त यूपी ट्रिपल एससी की अधिकतर परीक्षाएं, जैसे वीडियो या मान लो कोई टीचर्स की परीक्षा हो, टेट, सी टेट वगैरह, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे सर्वनाम का वीडियो पार्ट 2। इसमें आज हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? देखो, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसका अर्थ बच्चों ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग केवल पुरुषों के लिए किया जाएगा, महिलाओं के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका पुरुषवाचक नाम अवश्य है, लेकिन इससे पुरुष और महिला से कोई मतलब नहीं है। ये पुरुषवाचक नाम होते हुए भी ये महिला या पुरुष किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता माने बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले और अन्य जिसके विषय में बात की जाती है, ये तीनों के लिए इसका प्रयोग होता है, चाहे महिला वर्ग के व्यक्ति हो या पुरुष वर्ग के। तो देखते हैं बच्चों इसको आगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, ये 2 बार लिख गया है, सर्वनाम शब्द। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, वही सर्वनाम शब्द वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाले को वक्ता किसे कहते हैं? मैं ऊपर लिख दे रही हूं, बोलने वाला। तो वक्ता किसे कहेंगे बच्चों? बोलने वाला। श्रोता किसे कहेंगे? सुनने वाला। सुनने वाला। तो श्रोता किसे कहेंगे? श्रोता कहेंगे सुनने वाला। तो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द वक्ता माने बोलने वाला, श्रोता माने सुनने वाला, अथवा अन्य किसी व्यक्ति कौन होता है? जिसके विषय में बात की जाती है के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मान लो, मैं अगर आपसे कुछ बात करूं तो मैं क्या हो जाऊं? वक्ता। आप बच्चों क्या हो जाओगे? श्रोता। तो आप मुझसे हिंदी पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे कुछ कहूं किसी जीएस पढ़ने वाले के विषय में, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के विषय में, तो मैं हो जाऊंगी वक्ता। आपसे कहूंगी ये बात किसी जीएस पढ़ने वाले के लिए, तो आप हो जाओगे श्रोता। और वो व्यक्ति जो इस समय स्पेशल जीएस पढ़ रहा हो, उसके विषय में यदि मैं आपसे बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा? वो अन्य में आ जाएगा। तो वक्ता क्या अर्थ है? कहने वाला। श्रोता का सुनने वाला। अन्य का क्या अर्थ होता है? वो तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में बात की जाती है। इसी को बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 प्रकार या भेद होते हैं। कितने प्रकार या भेद होते हैं? 3। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष, जो कि मैंने अभी आपको बताया था किसके लिए प्रयोग होता है? वक्ता। किसके लिए? वक्ता। वक्ता माने बोलने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए, वाले के लिए। इसमें 2 शब्द आते हैं। इसमें बच्चों केवल 2 शब्द आते हैं। कौन कौन से? एक मैं और हम। ये केवल 2 शब्द आते हैं। किसमें? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, जो वक्ता बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है। इसमें केवल 2 शब्द आते हैं, मैं और हम। मैं एक वचन, मैं एक वचन। एक वचन माने किसी कोई एक व्यक्ति ही इसका प्रयोग कर सकता है। और हम बहुवचन, हम बहुवचन, जो कि एक से अधिक लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, उत्तम पुरुषवाचक किसके लिए प्रयोग होता है? सर्वनाम वक्ता बोलने वाले के लिए, जिसमें मैं एक वचन और हम बहुवचन होता है। फिर सर्वनाम के 3 भेदों में दूसरा भेद क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष ये किसके लिए होता है प्रयोग? ये होता है बच्चों श्रोता। श्रोता माने सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें आते हैं बच्चों तू, तुम और आप। तू, तुम, आप, ये 3 शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, तू, तुम, आप। तू, तुम श्रोता सुनने वाले लिए, आप भी सुनने वाले लिए। ये आप शब्द जो है वो आदर सूचक शब्द है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं आपको तुम कह के बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे तुम करके बात करोगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ। तो इसलिए आप शब्द जो है ये भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, और ये भी श्रोता सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष जो ना वक्ता हो ना श्रोता हो, तो जिसके विषय में बात की जाती है, ये किसके लिए प्रयोग होता है? जिसके विषय, जिसके विषय में बात की जाती है, बात की जाती है। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? जिसके विषय में बात की जाती है, इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे बच्चों? ये है, वो हो, इसका, उसे, इसका, उसे, ये, वह आदि। इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये और वो, ये और वो मुख्य रूप से बच्चों 2 शब्द आते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें ये और वो 2 शब्द आते हैं। इसके अतिरिक्त कारक के विभक्ति के साथ इसका, उसे, ये, वे, इस प्रकार के शब्द भी आते हैं। तो ये हो गया आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक वक्ता बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है, इसमें मैं और हम 2 शब्द आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक श्रोता सुनने वाले के लिए, इसमें तू, तुम, आप आता है। अन्य पुरुषवाचक जो ना वक्ता हो, बोलने वाला, ना श्रोता हो, जिसके विषय में बात की जाती है, उसके लिए प्रयोग होता है, इसमें ये, वो, इसका, उसे, ये, वे, इस प्रकार के शब्द आते हैं।
और बच्चों जो हम कारक की विभक्ति का प्रयोग करते हैं, मैं से, मैंने, मुझको, मुझसे, मुझ पर, इस प्रकार के शब्द भी बन जाते हैं। हमें, हमने, हमको, हमसे, इसी प्रकार से तू, तुम के साथ साथ तूने, तुमको, तुम्हें, आपने, आपको, इस प्रकार के शब्द भी बन जाते हैं। अब देखो यहाँ ये उत्तम पुरुषवाचक जो अभी मैंने बताया, उसके यहाँ भी कुछ उदाहरण दिए हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, मैं और हम ये मुख्य है, मैं एक वचन, हम बहुवचन, जैसे मैंने आपको भी बताया था। फिर कारक की विभक्ति के साथ, कारक की विभक्ति के साथ मैं से मुझे, मेरा, मुझको, हम से हमको, हमें, इस प्रकार के शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। फिर बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मुख्य रूप से तू, तुम, आप आदि आते हैं। कारक के विभक्ति के साथ तुझे, तुझको, आपको, आपके, इस प्रकार के शब्द भी सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में भी ये मुख्य रूप से आता है, लेकिन इसके अतिरिक्त उन, उनका, उन्हें, इन्हें, उसके, इसने, इस प्रकार के शब्द भी कारक के विभक्ति के साथ, जब कारक की विभक्ति लग जाती तो अन्य पुरुषवाचक में इस प्रकार के भी शब्द आते हैं। मोटी भाषा में आप ये समझ लो, वो ये तो आता ही है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। यदि कहीं उन, उनका, उन्हें, इन्हें, उसके, इसने, इस प्रकार के शब्द आ जाए तो आप समझ लो यहाँ पर भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखो, तीसरी बार देखो। फिर भी यदि समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और जो लोग कानपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्र के हैं, वो कोचिंग में भी आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये जैसा कि आपको पता होगा, मेरी कोचिंग काकादेव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर तथा फोन नंबर भी दिया है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। बच्चों, आपसे एक शिकायत है, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। तो इस, अगर आपको रिस्पांस मिलेगा तो मैं इतनी अच्छी तरह से सारे वीडियो डालूंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी। नहीं तो बेटा फिर मैं ये बंद कर दूंगी वीडियो डालना, क्योंकि इधर जो है एक हफ्ते से मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं। इसका मतलब ये आप बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। तो बेटा इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।